तो गाइस इस वर्ल्ड कप का होने वाला सबसे बड़ा महामुकाबला, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मजबूत दोनों टीमें, एक हो गई इंडिया और एक हो गई ऑस्ट्रेलिया, के बीच में आज होने वाला है दोपहर को 2 बजे। अब इस मैच में आपको फैंटेसी की टीम बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आने वाली है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने वाला है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, चाहे वो इंडिया हो गई और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गई, दोनों के 11 खिलाड़ी, यानी कि टोटल जो 22 खिलाड़ी बनते हैं ना, इनमें से आपको कौन से 11 सेलेक्ट करने हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्यों, चाहे वो रोहित शर्मा होगा, चाहे वो विराट कोहली होगा, चाहे वो लोकेश राहुल होगा, चाहे वो श्रेयस अय्यर होगा। अब ये सारे के सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, भाई मैं किसको लूं और किसको छोड़ूं। क्या मैं पांड्या को छोड़ूं या मैं जडेजा को छोड़ूं, मैं बुमराह को छोड़ूं, मैं सिराज को छोड़ूं। तो सारे के सारे प्लेयर्स इंडिया के हमारे ऐसे हैं जिनमें आपको यही डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किसको लेना है और किसको छोड़ना है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो चाहे वार्नर हो गए, चाहे फिर वो स्टीव स्मिथ हो गए, चाहे फिर वो मार्श हो गए, यहां पर भी डिसाइड करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो चाहे वो कैमरॉन ग्रीन हो गए, बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो भाई यहां पर हेजलवुड भी है, यहां पर जैम्पा भी है, पैट कमिंस भी है, यहां पर स्टार्क भी है। तो इन 22 खिलाड़ियों में से आखिर किसको लेना है और किसको छोड़ना है, यह आपको तब पता लगेगा जब आप एनालिसिस करोगे, जब आप मेरी प्रिडिक्शन देखोगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, तब आपको पता लगेगा कि भाई 22 में से जिन 11 को छोड़ना है, उन 11 को किस लॉजिक के हिसाब से छोड़ना है, किस वजह से छोड़ना है। यही सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य ही यही है कि वो सही इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊं, जिससे कि आप 22 में से आज बेस्ट 11 चुन पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट मैच, यानी कि कल जो मैच हुआ, उसकी जो मैंने आपको टीम दी थी, उसने किस तरीके की विनिंग करी है। तो भाई डीकॉक, कुशल मेंडिस, इसके बाद असलंका और इसके बाद डसन, यानी कि जो 4 बैट्समैन मैंने आपको दिए वो चारों के चारों 100 से भी ऊपर के पॉइंट लेकर गए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुशल मेंडिस ने यहां पर 110 पॉइंट दिए, यहां पर डीकॉक ने 132 दिए, यहां पर श्रीलंका ने 107 दिए, यहां पर डसन ने 137 दिए। यानी कि हमारा एक भी बैट्समैन नहीं सिर्फ खराब हुआ बल्कि 100 से ऊपर के पॉइंट लेकर गया। बात करेंगे अगर मैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो जैनसन ने 86 दिए, मार्क्रम ने तकरीबन 150 के तकरीबन 151 पॉइंट दिए, जो कि हमारे कैप्टन भी थे। और बॉलिंग सेक्शन से जो प्लेयर मैंने दिए, तो आप देखोगे रबाडा और केशव महाराज दोनों के दोनों 2-2 विकेट लेकर गए, लुंगी नगीदी और इसके बाद यहां पर पथिराना दोनों 1-1 विकेट लेकर गए। यानी कि पूरी टीम इतनी ज्यादा जबरदस्त चली है कि जो लोग मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हैं, उन लोगों ने कल जबरदस्त विनिंग करी होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी इसी तरीके की टीम चाहिए ना, तो सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना आपको वीडियो को नोटिफिकेशन कभी भी नहीं आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो डाल रहा हूं। दूसरी बात कि ये जो टीम है ना, ये मैंने आपको YouTube पर नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि भाई एक्चुअल पिच रिपोर्ट जो है ना वो बाद में आती है, मैच के टाइम पर एक्चुअल प्लेइंग 11 बाद में आती है। तो फाइनल टीम मेरी जो भी होती है, जिससे मैं विनिंग करता हूं, मैं खेलता हूं, वो मैं आपको देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको क्या करना है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है और मेरे टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले जुड़ जाना है, जिससे कि फाइनल टीम जो होगी, जो आज इसी तरीके की टीम में आपको दूंगा कि भाई सारे 100 पॉइंट वाले प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए और आपका कैप्टन जो है ना वो मैच का सबसे बड़ा स्कोरर होना चाहिए। ये आप टीम अगर आपको चाहिए तो फिर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे कि मेरी स्ट्रैटेजी कि भाई मैं ग्रैंड लीग खेलता हूं लेकिन कम से कम 10 टीमों से खेलता हूं, ये मेरी शुरू से स्ट्रैटेजी है। 7 साल से लगातार मैं 10 टीमों से ही ग्रैंड लीग खेल रहा हूं। तो अगर आप भी ग्रैंड लीग के 10 कॉम्बिनेशन लगाना चाहते हो तो ये आपको मैच से 1 घंटा पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। बात कर लेते हैं अब सबसे पहले यहां पर पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की अगर बात करूं तो एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई, जहां पर यह मैच होने वाला है, सबसे पहले आपको बता दूं अगर वेदर की, तो 18% चांसेस हैं यहां पर बारिश होने के। यानी कि मौसम तो थोड़ा क्लाउडी रहेगा, बट बारिश जो है ना वो मैच को इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगी कि मैच के ओवर कम हो जाए या किसी और तरीके की दिक्कत आए। ये मैं आपको बता दूं कि वेदर रिपोर्ट जो है वो फोरकास्ट क्या है। बात करी जाएगी अब यहां पर पिच रिपोर्ट की, यानी कि पिच किस तरीके का बिहेव करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो है ना इस वाली पिच पर पेसर्स का दबदबा बहुत ज्यादा रहता था, यानी कि पेसर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर विकेट मिलते ही मिलते थे। लेकिन लास्ट मैच जो यहां पर इंडिया ने खेला है ना, वहां पर स्पिनर्स का काफी ज्यादा दबदबा रहा है।
ठीक है। तो इस हिसाब से अभी करंट में हाल के हाल सिचुएशन क्या है, यानी कि बैट्समैन को कितना एडवांटेज मिल रहा है, बॉलर्स को कितना एडवांटेज मिल रहा है, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस मैच में कितने का स्कोर हुआ था। वहीं अगर आप बात मुझसे करेंगे कि बैटिंग किस तरीके की होती है यहाँ पर, क्या ये बैटिंग को सपोर्ट करता है या कितना तक का स्कोर बनता है, तो मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल ठीक है, बैटिंग को ये वाली पिच सपोर्ट करती है और इस वाली पिच पर 300 के पार भी स्कोर बना है। यानी कि अगर दोनों टीमें मजबूत हैं, दोनों टीमें आराम से खेल रही हैं, तो 300 प्लस यानी कि 300 के पार का स्कोर बनना यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमें जब इस ग्राउंड पर खेलने आएंगी तो डेफिनेटली ये वाला मैच एक हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी पूरी संभावना है। बात करेंगे अब यहां पर रिसेंट के कुछ मैचों का जो डाटा है वो क्या कहता है कि यहां पर बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने 14 बार और बैटिंग सेकंड वाली टीम ने 8 बार मैच को विन किया है। वही अगर मैं बात करूंगा स्कोरिंग पैटर्न की, तो मैं आपको बता दूं 250 से लेकर 300 के बीच में यहां पर सबसे ज्यादा स्कोर बना है और उसके बाद 200 से लेकर 250 के बीच में बना है। यानी कि स्कोरिंग पैटर्न जो है ना वो इसी बीच में 200 के 300 के बीच में रहता है। बिलो 200 3 बार और अबव 300 भी यहां पर 3 बार स्कोर बन चुका है। तो आप ये मत सोचिए कि यहां पर बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो सकता है। बात करेंगे अब यहां पर इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, इससे अब आपको ना और ज्यादा आइडिया लग जाएगा पिच टीम बनाने के लिए। बात करेंगे यहां पर सबसे पहले मैच की, तो 2023 यानी कि इसी साल खेला गया था। इंडिया ने यहां पर तकरीबन 269 का स्कोर किया था सारे विकेट गवाकर, ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया उसको यहां पर चेज नहीं कर पाई थी अपने सारे विकेट गवाकर। यहां पर पेसर्स को मिले थे 7 विकेट और स्पिनर्स को मिल गए थे 11 विकेट। तो आप देखेंगे कि स्पिनर्स यहां पर पेसर्स से थोड़ा सा आगे निकल गए थे। बट अगर अब बात करेंगे यहां पर हम दूसरे मैच की, यानी कि 15 दिसंबर 2019 की, जब इंडिया पहले बैट करने आई तो यहां पर 287 रन का स्कोर हुआ। वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम, मतलब आप ये देखें, देखने वाली चीज क्या है यहां पर कि वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम ने भी इंडिया को यहां पर चेस कर लिया। महज 2 विकेट में सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे और वेस्ट इंडीज ने 291 रन का स्कोर कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वाली पिच पर रन बनते हैं और आज जब दोनों टीमें मजबूत हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बड़ा हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को यहां पर मिलेगा। अब यहां क्या हुआ था, यहां पर पेसर्स को मिले थे 7 विकेट और स्पिनर्स को मिले थे मात्र 3 विकेट। इसी तरीके से इस वाले मैच की बात करें, यहां पर भी पेसर्स को मिले थे 10, स्पिनर्स को मिले थे 6। एक और मैच की बात करें, पेसर्स को मिले 11 और स्पिनर्स को मिले मात्र 4। तो मैं आपको बता दूं पहले ये वाली पिच जो है ना वो पेसर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, लेकिन लास्ट वाला जो मैच हुआ है, इस मैच की अगर बात करें, यहां पर स्पिनर्स को भी काफी ज्यादा अच्छे विकेट मिले। मतलब आपको करना क्या है, आपको पेस वर्सेस स्पिन का जो यहां पर रेशियो रख के चलना है वो 60/40 का रख के चलना है मेरे हिसाब से। यानी कुलदीप यादव है, ऐसे प्लेयर को आपको डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है। बाकी जो पेसर्स है उनको भी आपको अपनी टीम में रख के चलना ही पड़ेगा। बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। अब यहां पर एक बार और नजर मार लेते हैं। इंडिया ने 34 यानी कि 34 बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने उससे भी बीट किया यानी कि 46 बार इंडिया को हराया है। बात करेंगे अगर लास्ट के 5 हेड टू हेड, इंडिया 2 बार हरा कर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया 3 बार हरा कर आ रही है। बट अगर वही बात करी जाए दोनों टीमों की इंडिविजुअल रिसेंट लेटेस्ट परफॉर्मेंस, तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट के 5 ओडीआई में से एक ही मैच जीती है, बाकी सारे मैच हारती हुई आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूंगा इंडिया की, तो 5 में से 3 मैच जीती है और 2 मैच हारती हुई आ रही है। यानी कि इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको इंडिया फेवरेट तो लगी रही होगी, हालांकि मुझे भी फेवरेट लग रही है। बट इंडिया किस तरीके से विन करेगी, कौन से वो प्लेयर होंगे जो इंडिया को विन कराएंगे, क्या इंडिया की बैटिंग इंडिया को विन कराएगी या फील्डिंग और बॉलिंग इंडिया को विन कराएगी, ये हम देखेंगे आगे अपने स्टैट्स में। बात कर लेते हैं पहले प्लेइंग 11 की। रोहित शर्मा के साथ आपको ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, डेफिनेट फॉर श्योर है। इसके बाद आपको विराट कोहली यहां पर वन डाउन दिखेंगे। श्रेयस अय्यर की जगह अगर टीम यहां पर किसको, सूर्य कुमार यादव को खिलाती है तो होगा क्या, फिर केएल राहुल का ऑर्डर जो है ना 1 नंबर और ऊपर पहुंच जाएगा और श्रेयस वो जो सूर्य कुमार यादव होंगे वो केएल राहुल के बाद आएंगे। इसके बाद आपको फॉर श्योर यहां पर हार्दिक पांड्या और जडेजा खेलते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद यहां पर रविचंद्रन अश्विन है, कुलदीप यादव है, सिराज हैं, बुमराह है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लगभग यही प्लेइंग 11 मिलने वाली है। बात करेंगे यहां पर ऑस्ट्रेलिया से प्लेइंग 11 की। यहां पर आपको वार्नर के साथ मिचेल मार्श ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद यहां पर स्टीव स्मिथ है, लेबुशांगे हैं, कैरी हैं, मैक्सवेल है, स्टोइनिस हैं। इसके बाद पैट कमिंस हैं, स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं और जैम्पा हैं। तो ये प्लेइंग 11 आपको मिलने वाली है दोनों साइड से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको टीम बनाने में आसानी रहेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है, यहां पर आपको एक बार लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में आपको दिखाना चाहता हूं और इसीलिए दोनों प्लेइंग मैंने आपके सामने रख रखी हैं। देखिए
यहां पर एक लेफ्टी है, उसके बाद राइटी राइटी राइटी, लगातार पूरे टॉप ऑर्डर में राइट हैंडेड बैट्समैन है। तब जाकर एलेक्स कैरी यहां पर लेफ्टी आ रहा है, जिनकी बैटिंग आना बहुत मुश्किल है, और आई भी तो शायद 2-4 ओवर से ज़्यादा खेलने को नहीं मिलेंगी। अब इन सारे राइटीज के लिए हमारे इंडिया के कौन से बॉलर हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, तो वो है हमारे कुलदीप यादव यानी कि चाइनामैन गेंदबाज, और रविंद्र जडेजा यानी कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, सॉरी रविंद्र जडेजा, ठीक है। तो इन दोनों प्लेयर को आपको अपनी टीम में रख के चलना है टॉप ऑर्डर के लिए। आगे अब यहां पर बात करूंगा अब इंडिया की, राइटी लेफ्टी राइटी राइटी। यहां पर एक ईशान किशन को छोड़ के तीनों राइटी है। यहां पर कौन सबसे ज्यादा आपके फायदेमंद आने वाला है? मिचेल स्टार्क, जो कि वैसे भी हमेशा रोहित शर्मा के लिए खतरे की घंटी होते हैं। ये मैं आपको हमेशा हर मैच में बताता हूं। यानी कि आज के मैच में अगर रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क को झेल लिया तो मान के चलिए रोहित शर्मा आपको 50 प्लस का स्कोर करते हुए बहुत आसानी से दिख जाएंगे। लेकिन अगर नहीं झेल पाए ना, तो यकीन मानिए 5 से लेकर 10 रन भी रोहित शर्मा के लिए बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। और ईशान किशन की तो फिर मैं क्या ही बात करूं, मतलब अगर स्टार जो है वो रोहित को निपटा सकते हैं ना, तो फिर ईशान किशन को भी निपटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखिएगा, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अब हम उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेलता हूं, मेरे साथ मेरे सारे सब्सक्राइबर खेलते हैं। खेलने का क्या फायदा है यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली बात तो कि नो जीएसटी और नो टीडीएस, यानी कि यहां पर आपको किसी तरीके का टैक्स ना तो पैसा डिपॉजिट करने पर देना है और ना ही पैसा निकालने पर देना है। पूरा पूरा पैसा आपका आएगा वॉलेट में और पूरा ही पैसा आपके अकाउंट में जब आप विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल में यहाँ पर बहुत ही कम टाइम मिलता है, ये तो खैर नॉर्मल सी बात है। बट इससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जब आप इस एप्लीकेशन पर डिपॉजिट करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑफर मिलेगा 500 रुपये पे 1000 रुपये, 1000 पे 2000, 5000 पे 10,000 का बोनस, यानी कि 200% का तो आपको बोनस मिलेगा। साथ ही साथ 10% का आपको यहाँ पर रियल कैश भी मिलने वाला है, यानी कि जितना पैसा भी आप डालोगे ना उसका 10% आपके वॉलेट में एज ए रियल कैश आने वाला है। तो इतने अच्छे ऑफर को मुझे नहीं लगता आपको छोड़ना चाहिए। और फिर बहुत ही कम कंपटीशन है यहाँ पर, गारंटी भी पूरी भरती नहीं है, हालांकि गारंटी के प्राइस बहुत बड़े हैं। साथ ही साथ बहुत बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखने को आपको मिलेंगे और एंट्री फीस भी बहुत कम है। मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अच्छी विनिंग करने के लिए। और अगर आज के मैच में आप एक अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो तो मुझे लगता है आपको इसी एप्लीकेशन पर खेलना चाहिए, क्योंकि मैं यहीं पर खेलता हूँ, यहीं की टीम आपको दूंगा, यूजर फ्रेंडली हो मैं इस एप्लीकेशन से, तो आप भी यहाँ पर एक बेहतरीन विनिंग कर सकते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस में सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की। विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करूँ, ईशान किशन आपको मिलेंगे, एलेक्स कैरी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और केएल राहुल आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा एलेक्स कैरी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर तो इनको खेलने को मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर के जितने भी बल्लेबाज हैं, है ना, यहाँ पर वार्नर हो गए, इसके बाद यहाँ पर मार्च हो गए, इसके बाद यहाँ पर आपके बाकी सारे बैट्समैन हो गए, वो इतनी ज़्यादा तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मजबूत हैं कि उनका इतनी जल्दी आउट होना इतना आसान नहीं होगा। तो एलेक्स कैरी की बैटिंग आना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि आएगी भी नहीं शायद, तो इनको तो टीम में लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब इंडिया के जो 2 प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको यहीं पर है कि भाई मैं लोकेश राहुल को लूँ या ईशान किशन को लूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, ईशान किशन भी प्लेयर अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ईशान किशन को ना लेने के पीछे क्या वजह है, ये मैं आपको बताऊँगा। यहाँ 31 बनाए, यहाँ 18 बनाए, यहाँ 23 बनाए, 5 बनाए। करंट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खराब है, एक स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, है ना। हालांकि ठीक है वर्ल्ड कप में इनका सिलेक्शन हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन करंट फॉर्म आपकी आप बात करेंगे अगर ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है। साथ ही साथ सामने जो प्लेयर हैं यानी कि स्टार्क हो गए, जैम्पा हो गए, हेजलवुड हो गए, वो इतने ज़्यादा मजबूत बॉलर हैं कि उनकी बॉलों को ईशान किशन को समझ पाना तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ईशान किशन को तो फिलहाल आपको ड्रॉप करके जाना चाहिए, एलेक्स कैरी को भी आपको ड्रॉप करके जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात होगी लोकेश राहुल की। करंट फॉर्म की बात करेंगे ज़बरदस्त, एशिया कप की बात करेंगे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा कर गए थे। और बात रही अगर यहाँ पर सामने वाली टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लोकेश राहुल के रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कई बार ऐसा हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया को मैच ही लोकेश राहुल ने जितवाया है। साथ ही साथ विकेट कीपिंग के पॉइंट भी मिलने वाले हैं, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं 50 प्लस का स्कोर इन्होंने कर दिया और विकेट कीपिंग भी कर लेना, तो मान के चलिए 70 प्लस का स्कोर आपको बहुत इजीली यहां पर देखने को मिल जाएगा लोकेश राहुल की तरफ से। तो यहां पर आप विकेट कीपर कैटेगरी से डैम श्योर कर लीजिए कि भाई मेरे को लोकेश राहुल को लेके जाना है। बात करिएगी अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको रोहित शर्मा मिलेंगे, विराट कोहली मिलेंगे, सिवा श्रेयस अय्यर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ल्ड के नंबर 1 टैलेंटेड बल्लेबाज विराट कोहली, जो कि हमारे इंडिया की शान है, ठीक है, हमारे इंडिया के तारा है।
तो इनको तो आपको हर हाल में लेके जाना ही जाना है। इनकी मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। 56 रन यहाँ बनाए, 122 यहाँ बनाए, 54 यहाँ बनाए, 31 यहाँ बनाए। मुझे उम्मीद है कि आज अपनी अगली सेंचुरी ये इस वाले मैच में डेफिनेटली पूरी कर देंगे। आंख बंद करके विराट कोहली का आपको रखना ही रखना है क्योंकि आज की 100% जनता विराट कोहली के साथ जाने वाली है। हाँ, यहां पर रोहित शर्मा को लेना या ना लेना ये एक सबसे बड़ा रिस्क होगा। अब आप कहेंगे कि भाई एशिया कप में रोहित शर्मा ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, 81 बनाए, 53 बनाए, 56 बनाए, 74 बनाए, क्या कमी है रोहित शर्मा में जो मैं रोहित शर्मा को ना दूं? तो मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा के अंदर 2 कमियां हैं, जिस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि रोहित शर्मा को आप ड्रॉप ही करके जाओ। वो 2 कमियां क्या है वो आप अच्छे से सुन लो। पहली कमी ये है कि सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा अक्सर ही नहीं चलते हैं। आप इनका पुराना किसी भी सीरीज का रिकॉर्ड उठा के देख लो भाई मेरे, आप चाहे ओडीआई क्रिकेट उठा लो, आप टी20 क्रिकेट उठा लो, सीरीज की शुरुआत में रोहित शर्मा हमेशा 1-2 मैच खराब करते हैं, चाहे आप फिर आईपीएल उठा लो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मिचेल स्टार्क जो है ना, वो रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। शुरू के 5 ओवर रोहित शर्मा को खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे में रिस्क क्यों लेना, यानी कि अपने 11 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी में खराब क्यों करना जिस पर हमें ये डाउट है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये रन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए यहां पर मेरा सजेशन ये है, विराट कोहली को आंख बंद करके टीम में रखो और रोहित शर्मा को फिलहाल मेरे हिसाब से आपको छोड़ के जाना चाहिए। बाकी आपकी अपनी बुद्धि, अपने विवेक के हिसाब से आप जो टीम बनाओगे उसमें आप डिसाइड करना आपको क्या करना है। बात रहेगी अब यहां पर श्रेयस अय्यर की। तो देखिए, प्लेयर जबरदस्त फॉर्म में ये भी चल रहे हैं। अभी आपने रिसेंट परफॉर्मेंस इनकी देखी है, 48 यहां पर, 105 यहां पर, 38 यहां पर। करंट फॉर्म एकदम बेहतरीन, पिच भी इनको सपोर्ट करेगी क्योंकि मैंने आपको बताया स्कोर काफी ज्यादा बनने की संभावना है। श्रेयस अय्यर को भी आप मार्क कर लीजिए, इंडिया से आपको किसी भी हाल में ड्रॉप करके नहीं जाना है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर दोनों का आंख बंद करके अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करी जाएगी अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया से बैटिंग सेक्शन की। बहुत ज्यादा टफ होता है ऑस्ट्रेलियर्स का बैटिंग सिलेक्शन करना, क्योंकि चाहे फिर वो वार्नर हुए, मार्श हुए, स्टीव स्मिथ हुए या फिर लेबुशांगे हुए, सारे के सारे प्लेयर एक से बढ़कर एक धुरंधर प्लेयर हैं। करंट फॉर्म की बात करेंगे, वार्नर की आप यहां पर देखो 56 बनाए, 53 बनाए, 52 बनाए। स्टीव स्मिथ की बात करोगे 74 बनाए, 41 बनाए। लेबुशांगे की अगर आप यहां पर बात करोगे 72 बनाए, 39 बनाए, 44 बनाए। मिचेल मार्श की बात करोगे 96 बनाए, 71 बनाए। अब इन चारों बैट्समैन में से किसको छोड़ना है और किसको लेना है ये डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं आपकी थोड़ी सी यहां पर मदद कर देता हूं। यहां पर वार्नर, मार्श और स्टीव स्मिथ यानी कि टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज आपको लेने चाहिए मेरे हिसाब से। उसका क्या लॉजिक है, लॉजिक आप सुन लो। देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैट करने आती है उस कंडीशन पे तो ठीक है, इन तीनों का बल्ला बहुत ज्यादा सुपर टॉप चलना चाहिए और उस केस में भी लेबुशांगे को थोड़ा सा बैटिंग यहां पर कम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर ये तीनों में से कोई भी जल्दी आउट नहीं हुआ तो फिर मतलब मैक्सिमम ओवर जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। ये पहला लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक ये होगा कि अगर मान लो इंडिया ने 270 या 280 का स्कोर किया, उस कंडीशन पे भी ऑस्ट्रेलिया के ये 3 बैट्समैन ही अकेले उस स्कोर को चेस करने के लिए काफी हैं। तो ऐसे केस में स्मॉल लीग में तो फिर आपकी मजबूरी कि आपको लेबुशांगे को ड्रॉप करके जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्श और स्टीव स्मिथ में से एक भी प्लेयर का जल्दी आउट हो गया, यार देखिए प्लेयर है, किस्मत है, मैच है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ स्टीव स्मिथ कैच आउट हो गया, मार्श कैच आउट हो गया, ये कुछ भी ऐसी अगर मिसहैपनिंग मैच में होती है, उस टाइम पर सबसे ज्यादा काम आने वाला बल्लेबाज उस टाइम पर आपके लिए सिर्फ लेबुशांगे होगा। तो लेबुशांगे को आपको ग्रैंड लीग में स्टीव स्मिथ या मार्श की जगह ना सिर्फ ट्राई करना है बल्कि वाइस कैप्टन ठोक देना, क्योंकि जब ये खेलने आता है ना तो मैच खत्म करके जाता है। इतना पोटेंशियल वाला प्लेयर है ये, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले इंडिया से रविंद्र जडेजा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो गए, तीनों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा रविचंद्रन अश्विन की। देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया कि इतना ज्यादा पिच जो है ना इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो रविचंद्रन अश्विन को पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा ओवर मिलने वाले नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 4 से लेकर 5 ओवर ही मिलेंगे। पिच भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, तो 1 विकेट से ज्यादा की उम्मीद मैं आज के मैच में रविचंद्रन अश्विन से बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। प्लस अगर बैटिंग सेक्शन की आप बात करेंगे तो भाई इतनी ज्यादा नीचे बैटिंग आ रही है, 8वें नंबर पर बैटिंग आ रही है, तो फिर क्या ही बैटिंग आएगी। तो रविचंद्रन अश्विन को तो स्मॉल लीग में आपको पूरी तरीके से ड्रॉप करके जाना है। हाँ, ग्रैंड लीग में आपको कॉम्बिनेशन भी जब आप बनाओगे तो किसी एक टीम में पांड्या की जगह, किसी एक टीम में रविंद्र जडेजा की जगह आप रविचंद्रन अश्विन को पक्का से ट्राई कर लेना। अब अगर यहां पर बात करी जाएगी बाकी के बचे हुए दोनों प्लेयर यानी कि हार्दिक पांड्या और जडेजा, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं। देखिए, मैच
जो है वो चाहे आपके 50 ओवर का हो या फिर आपके 20 ओवर का हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पांड्या और जडेजा की कभी बैटिंग ही ना आए और विराट कोहली और रोहित मिलके या विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मिलके या लोकेश राहुल मिलके पूरा का पूरा मैच खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि सामने खड़ी है ऑस्ट्रेलिया जैसी एक मजबूत टीम। तो ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं गिरेंगे, विकेट तो गिरेंगे और पांड्या और जडेजा दोनों की बॉलिंग भी आएगी, मतलब बैटिंग भी आएगी। यानी कि पहला प्लस पॉइंट तो ये है कि दोनों की बैटिंग आएगी और दोनों बैटिंग से आपको एक अच्छा खासा स्कोर बना के भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे इंडिया के ऐसे मजबूत ऑलराउंडर हैं जो कि ना ही सिर्फ बॉलिंग में आपको विकेट निकाल के देते हैं बल्कि बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ दोनों को काफी ज्यादा ओवर मिलेंगे। जडेजा और पांड्या को मान के चलिए 7-7 ओवर तो मिनिमम इनके पक्के है ही, बाकी किसी एक को 10 मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो दोनों के पास बॉलिंग का और बैटिंग का बैकअप है। मुझे लगता है दोनों में से किसी एक को भी ड्रॉप करना आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानमंद हो सकता है। बात करी जाएगी ऑस्ट्रेलिया से ऑलराउंडर सेक्शन की। ग्लेन मैक्सवेल की अगर यहां पर बात करी जाए तो आपने देखा होगा लास्ट वाले मैच में मैक्सवेल ने तकरीबन सेंचुरी तक बना दी थी और उस वाले मैच में ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन भी थे। तो माना कि बहुत लंबे समय से मैक्सवेल ने मैचेस नहीं खेले हैं, बहुत लंबे समय से, लेकिन जब लंबे समय के बाद वापसी करी तो इन्होंने अपना सेम वही रुतबा, सेम वही अपना पोटेंशियल दिखाया। तो वही पोटेंशियल हमें आज भी देखने को मिल सकता है मैक्सवेल के बल्ले से, और कोई बहुत ज्यादा नीचे बैटिंग नहीं आ रही है। लेबुशांगे के जस्ट बाद ही मैक्सवेल आ जाएंगे, ये भी आप याद रखना। तो अगर बैटिंग आ गई तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा स्कोर आपको मैक्सवेल के बल्ले से खेलने को मिलेगा और मुझे लगता है कम से कम 5 ओवर तो बॉलिंग कराएंगे। तो एक मस्ट है पिक आज के मैच में जो मैक्सवेल है वो होने वाले हैं। बात करिएगी अब यहाँ पर मार्कस स्टोनिस की। मार्कस स्टोनिस को ना लेने के पीछे क्या वजह है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। पहली बात तो ये है कि स्टोनिस को ओवर तो ठीक है 8 से 10 मिलेंगे, लेकिन करंट फॉर्म जो बॉलिंग की चल रही है ना वो उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं चल रही है जितनी आज से कुछ टाइम पहले थी। यहां पर भी आप देखोगे एक भी विकेट नहीं निकाला, यहां पर एक विकेट है, यहां पर एक विकेट है। बैटिंग सेक्शन की अगर आप यहां पर आप बात करोगे तो बैटिंग में तो खैर स्टोनिस इतने ज्यादा महारत है भी नहीं, या 29 बनाए, 18 बनाए, 10 बनाए, 17 बनाए। तो इसी वजह से जो करंट फॉर्म स्टोनिस की चल रही है ना, मैं आपको ये सजेशन करूंगा फिलहाल स्टोनिस को आप इस वाले मैच में ड्रॉप करके जाओ। अब बात करेंगे यहाँ पर लीडर बोर्ड की, यानी कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ वहां पर 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड चल रहा है। जो लोग लीडर बोर्ड के बारे में नहीं जानते हैं पहले वो उनको बता देता हूँ। अगर आप ग्रैंडी खेलने के शौकीन हैं और रोज आप कम से कम 3-4 या 10 टीमों से ग्रैंडी खेलते हैं तो फिर आपको खेलना चाहिए क्रिकफैन एप्लीकेशन पर। उसकी वजह क्या है, यहां पर अगर आप पूरा का पूरा वर्ल्ड कप में ग्रैंडी खेलते हो तो हर मैच के आपकी ग्रैंडी के टीम के पॉइंट जो है ना वो कैलकुलेट होते हैं और ऐड होते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे के पूरे 48 मैच एक ही एप्लीकेशन पर ग्रैंडी खेल लें। तो पहली बात तो ये कि ऑलरेडी आप जो है ना काफी सारे लोगों को नीचे करके आ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 दिन खेलेंगे, 20 दिन खेलेंगे, पता लगा 21 दिन वो कहीं बिजी थे, उनका मैच ही छूट गया, वो टीम ही एडिट नहीं कर पाए। उस केस में यहाँ पर आपके विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। अगली बात क्या है कि भाई एप्लीकेशन चूंकि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 2-3 महीने ही हुए हैं मार्केट में आए हुए, तो यहाँ पर कंपटीशन भी कम है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि आपके जो अपोनेंट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा नए प्लेयर ही आपको 3-4-6 महीने का एक्सपीरियंस लेके हुए दिखेंगे, जिनकी टीम को बीट करना आपके लिए बहुत आसान है। यानी कि अगर आप लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करते हो तो ये 5 लाख, ये 3 लाख, ये 1 लाख का प्राइस आपके लिए जीतना बहुत आसान है। मेरे कहने से आप आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डिपॉजिट ऑफर से आप इसमें यहाँ पर डिपॉजिट करो और उसके बाद ग्रैंडी खेलो। शाम को जब रिजल्ट निकल कर आएगा विनिंग का ना, तो आप अपनी रैंक चेक करना लीडर बोर्ड में कि आप कितने ज्यादा ऊपर दिखोगे और फाइनली आप इस रैंक तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। तो जिन लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, टेलीग्राम के जस्ट नीचे जाके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी जर्नी यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई किसी भी प्लेयर को आप ड्रॉप कर देना, लेकिन किसी भी हाल में कुलदीप यादव को आपको ड्रॉप नहीं करना। माना कि हमारे पास सिराज है, माना कि हमारे पास बुमराह है, और दोनों प्लेयर की जो लेटेस्ट फॉर्म है ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही है, जो मतलब जिसको आप कोई कम आंक ही नहीं सकते। बुमराह जब एक बहुत लंबे समय के बाद खेलने आए तो मुझे शक हुआ कि भाई पता नहीं अपनी पुराने वाली फॉर्म ये दिखा पाएंगे या नहीं, लेकिन सेम फॉर्म इन्होंने रिपीट करी। यहां पर 3 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 2 विकेट। वहीं बात करूंगा कुलदीप यादव की, कब किस टीम के खिलाफ बंडल्स में विकेट निकाल दें, यहां 2, यहां 4, यहां 5, यहां 2, यहां 4 ये आप नहीं कह सकते। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा मजबूत है, कुलदीप यादव को कितने ही विकेट मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही मिले, ऐसा नहीं है।
कुलदीप यादव वो प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ही बंडल से विकेट निकाल चुके हैं, तो सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए कुलदीप यादव, यानी कि हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट स्पिनर्स में से हैं जिनको आपको बिल्कुल भी ड्रॉप करके नहीं जाना है। अब यहां पर जो सिलेक्शन में आ जाता है भाई सिराज और बुमराह तो मैं आपको बता दूं, कहने को सिराज जो है ना, मोहम्मद सिराज, वो बुमराह से काफी ज्यादा कम एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्होंने 30 मैच में 54 विकेट निकाले हैं, जबकि बुमराह काफी ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, 78 मैच में 129 विकेट निकाले हैं। लेकिन अगर यहां पर ड्रॉप करने की बात आती है, देखिए ड्रॉप तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर हेजलवुड, इसके बाद आपको स्टार्क है ना, इसके बाद आपको पैट कमिंस और जैम्पा में से भी चूज करना है। लेने तो 11 ही खिलाड़ी है ना। ऐसे कंडीशन में मैं आपको यही बोलूंगा, सिराज की करंट फॉर्म जसप्रीत बुमराह की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग चल रही है, और यही एक लॉजिक है कि मैं कुलदीप यादव और सिराज को आपको बोलूंगा कि लेके जाओ, बुमराह को आप आज ड्रॉप करके जाओ। बात करी जाएगी अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया से बॉलिंग सेक्शन की। पैट कमिंस, स्टार्क, जैम्पा और हेजलवुड, यहां पर आपको 4 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सबसे पहले बात करी जाएगी पैट कमिंस की। पैट कमिंस की अगर मैं बात करूं ना, तो जब भी मैच कमजोर टीमों के खिलाफ होता है तो अक्सर ये 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट निकाल के दे देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले जो मैचेस हुए थे पैट कमिंस हर टीम में थे मेरी। लेकिन जब एक बहुत ज्यादा मजबूत टीम के खिलाफ विकेट होता है, मतलब मैच होता है ना, तो पैट कमिंस फिर सिंगल विकेट ही निकाल के दे पाते हैं। ऐसा नहीं पैट कमिंस को विकेट नहीं मिलते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल विकेट, जैसे हमारे रविचंद्रन अश्विन है ना। तो इसलिए यहां पर मैं आपको बोलूंगा पैट कमिंस को आप थोड़ा सा यहां पर स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जाओ। बात करी जाएगी यहाँ पर मिचेल स्टार्क की। बंडल्स में विकेट निकालने वाला लेफ्ट आर्म पेसर, सबसे ज्यादा खतरे की घंटी होगा ये रोहित शर्मा के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए, सॉरी ईशान किशन के लिए मस्ट है पिक होना चाहिए। आप देख लेना मिचेल स्टार्क को शुरुआत के ओवर में ही विकेट मिल जाएगा, तो आप वाइस कैप्टन के लिए भी इनको ट्राई कर सकते हो। बात करी जाएगी अब हेजलवुड और जैम्पा। ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें से ये चूज करना कि मैं किसको छोड़ूं और किसको लूं बहुत टफ है। 75 मैच में 116 विकेट, यहां पर 2 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 2 विकेट। 85 मैच में 142 विकेट, यहां 1 विकेट, यहां 2 विकेट, यहां 3 विकेट। बहुत ज्यादा टफ होता है ये सिलेक्शन करना कि मैं जैम्पा को लूं या हेजलवुड को लूं। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों को लेके जाना चाहिए, बट अगर आपकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है तो उस केस में फिर आप हेजलवुड को ड्रॉप करके जैम्पा के साथ चले जाना। ये मेरी अपनी खुद की प्रेडिक्शन है जो मैं आपको आज के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। बात करेंगे अब यहां पर बेंच प्लेयर की, तो जो आपको अब प्लेयर यहां पर दिख रहे हैं, यानी कि शुभमन गिल तो नहीं खेलेंगे फॉर श्योर, ये तो आपको पता ही होगा। अगर सूर्य कुमार यादव है ना रिप्लेस करते हैं किसको, श्रेयस अय्यर को, तो ये मैं आपको लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। शारदा ठाकुर नहीं है, शमी नहीं है, या मैं आपको बता दूं। बेंच प्लेयर अगर ऑस्ट्रेलिया की यहां पर देख लें, कैमरॉन ग्रीन भी आज का मैच नहीं खेलने वाले हैं, सॉरी कैमरॉन ग्रीन भी आज का मैच नहीं खेलने वाले हैं, और कैमरॉन ग्रीन के साथ साथ ट्रेविस हेड है, सीन अबॉट है, जॉस इंग्लिश हैं, ये भी आपको आज खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो इन प्लेयर में से आपने कोई अपनी टीम में ले रखा है तो अभी के भी आप निकाल सकते हैं। बात करेंगे अभी तक की हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो टीम बन के आती है वो क्या बन के आ रही है। लोकेश राहुल को मैंने लिया है, विराट कोहली को लिया है, मैंने रोहित को भी ड्रॉप किया है, मैंने श्रेयस अय्यर को भी ड्रॉप किया है, यहां पर मैंने ईशान किशन को भी ड्रॉप किया है। बट डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, मैं तीनों को यहां पर कॉम्बिनेशन लेके जा रहा हूं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, मैक्सवेल है मेरे पास, पांड्या है मेरे पास, जडेजा है मेरे पास। बॉलिंग सेक्शन की यहां पर बात करें, फिलहाल के लिए मैंने बुमराह, कुलदीप यादव और जैम्पा का कॉम्बिनेशन रखा है। अब यहां आप अपने अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूं। हेजलवुड यहां पर मिसिंग है, मिचेल स्टार्क यहां पर मिसिंग है, जिनके काफी ज्यादा विकेट लेने की यहां पर संभावना है। चलिए ठीक है, पैट कमिंस सिंगल विकेट टेकर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप मिचेल स्टार्क को लेना चाहते हो, जो कि आपको लगता है वो पहले के ही ओवरों में, शुरुआती ओवर में रोहित शर्मा का और ईशान किशन का विकेट बहुत जल्दी गिरा देगा, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं फिर आपको हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। जगह तो चाहिए ना 11वें खिलाड़ी को आपको रखने के लिए, तो ये चेंजेस आप पक्का से कर सकते हो, है ना। प्लस साथ में अगर रोहित शर्मा पे आपको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, अगर रोहित शर्मा आपके फेवरेट हैं और रोहित शर्मा को आप लेना चाहते हो, उस कंडीशन में फिर आपको स्टीव स्मिथ को ड्रॉप करके रोहित शर्मा को लेना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तो काफी सारे चेंजेस यहां पर आप अपने माइंड के हिसाब से, अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। बट मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मेरी वो फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है जिससे मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए लाइनअप आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद जब सारी चीजें आ जाएंगी, हमें पता लग जाएगा किस तरीके का पिच बिहेव कर रही है, मॉइस्चर की क्या सिचुएशन है, वेदर फोरकास्ट क्या है, उन सब के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा रोहित, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को रखें या ना रखें, स्टीव स्मिथ को रखें या ना रखें, पांड्या को रखें या ना रखें, और स्टार्क को और हेजलवुड को टीम में रखने के लिए किसको निकालें। यानी कि बहुत सारे डिसीजन अभी पेंडिंग में है। तो फाइनल टीम जो होगी वो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा।
वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ही टेलीग्राम का लिंक रखा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई टेलीग्राम पे जरूर आ जाना, वरना कल मेरी वीडियो पे कमेंट ये मत करना कि सर आपकी वीडियो वाली टीम मैंने लगाई थी और आप तो किसी और टीम से ही जीत गए। तो ऐसा मत बोलना, ठीक है। फटाफट से आगे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से जाके जुड़ जाओ, जिससे कि हेड टू हेड की फाइनल टीम आपको मिल पाए और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे अब वर्ल्ड कप के अगले मैच में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।